करवा चौथ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उसकी बहन करवा थी। सभी 7 भाई बहन बहुत ही प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते, बाद में स्वयं खाते थे। एक बार की बात है कि बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई बहन खाना खाने बैठे, अपनी बहन को भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया उसका आज करवा चौथ का निर्जर व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और अर्घ्य देकर ही खाएगी। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपने बहन की हालत देखी नहीं जाती थी। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चांदनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह प्रतीत होता था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसलिए वह भाई अपने बहन को बताया कि चांद निकल आया, तुम अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। वह खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जब पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो बाल आ जाता है, तीसरा मुंह में डालती है टुकड़ा तो पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है। वह बौखला जाती है। उसी समय भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है और बोलती है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चौथ के व्रत को तुमने गलत तरीके से टूटने का किया। इसलिए सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। अपने सतीत्व से पूर्ण जीवित दिलाकर वह पूरे 1 साल तक अपने पति का शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उंगली वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद में फिर करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। भाभियां उसे आशीर्वाद लेने के लिए आती है। वह प्रत्येक भाभियों को यम सुई ले जाती है, फिर पिए सुई दे दो, फिर भी उसको सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चले जाती है। इस प्रकार 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यह दोहरा देती है। भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से व्रत टूटा, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है, तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चले जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती। करवा उससे सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन टाल मटोल करने के बाद उसे देखकर करवा जोर से पकड़ लेती है और सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़वा कर नोचती है, खसोड़ती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसे अमृत पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उड़ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा और छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। इसके बाद में गणेश जी की कहानी सुने।